गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज लाइफ साइंस का एक नया पार्ट शुरू कर दिए हैं। तो इस लाइफ साइंस के पार्ट में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 जो हम लोग का उसको हम लोग स्टार्ट किए हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जीवन गठन के स्तर। यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिरकार जीवन जो होता है, लाइफ जो होता है, किस प्रकार से गठन हुआ है इसका। तो ये हम लोग का जिंदगी जो है, मतलब जो लाइफ है, हम लोग का जो बॉडी जो है, या हम लोग का पूरा जीवन जो है, तो किसकी चीज पर डिपेंड होता है, हम लोग कैसे इसको स्पेंड करते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन गठन के स्तर। तो सबसे पहला बात, हम लोग का जो लाइफ जो होता है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। किस प्रकार से, जो लाइफ का हम लोग का गठन जो है, फॉर्मेशन जो हुआ है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला का क्या नाम बोला गया, अकार्बनिक यौगिक। फर्स्ट का नाम क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक, और सेकंड का नाम क्या होगा, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और कार्बनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अकार्बनिक यौगिक जिसको इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं, इसके अंदर जो है हम लोग तीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट का नाम क्या है, वाटर। सेकेंड का नाम क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी लवण के बारे, नमक के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड क्या पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक में। हम लोग कार्बनिक यौगिक में जो है, यहाँ भी तीन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और लास्ट वन इज द फैट। और फैट्स को हम लोग लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे टॉपिक को यानी आपको इन्फॉर्म कर दे। और कार्बनिक के अंदर तीन को हो गया, वाटर, सॉल्ट एंड गैसेस, और कार्बनिक के अंदर हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो इन सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके पूरा समझना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, हम लोग आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक से। अभी हम बोल दिया आपको कि ऑर्गेनिक को जो है हम तीन भाग में बांट दिए थे, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड गैसेस। तो तीनों के बारे में डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाटर से। हम लोग किससे शुरू करते हैं, हम लोग वाटर, ए नंबर से आपका। अब देखिए, वाटर हम लोग के डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग जानते ही हैं, इसको बताने वाला बात नहीं है आपका। हम लोग बात कर लेते हैं 80%, यानी बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग के बॉडी के अंदर 80% से भी अधिक, या 80% क्या होता है, वाटर भरा होता है। याद रखेंगे, हम लोग के बॉडी के अंदर 80% सिर्फ क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुआ, हम लोग को जो है कम से कम डेली जो है 3.5 से लेकर 4 लीटर तक पानी पीना जरूरी होता है हम लोग के बॉडी के लिए। क्यों, वाटर जो होता है, पानी जो होता है, ये क्या काम करता है, जो भी कुछ खाते हैं, उस खाना जो भी हम लोग खाए, हम लोग उसको पचाने में हेल्प करता है। अगर पानी नहीं पिएंगे तो पानी क्या करेगा, उस खाना को पचा नहीं पाएगा। अगर पचा नहीं पाएगा तो हम लोग को बॉडी में भोजन का ठीक से पाचन क्रिया नहीं हो पाएगा। अगर पाचन क्रिया नहीं हो पाएगा तो हम लोग के बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगा, तो हम लोग उससे काम भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल दिए, हम लोग को कम से कम डेली 3.5 से 4 लीटर पानी पीना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और खास करके गर्मी के टाइम में तो हम लोग इसको 5 लीटर तक चल जाएंगे तो भी हम लोग बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होगा आपका। ठीक है, अगर ठंडे का टाइम हो तो कम से कम 3 लीटर तक तो मैक्सिमम हम लोग को पीना ही चाहिए। तो बात क्लियर है आपका। हम लोग चलते हैं, ये वाटर जो होता है आखिरकार हम लोग के बॉडी में क्या काम करता है। देखो, फर्स्ट काम जो है, ये काम है इसका दोनों आपका। पहला काम है हार्मोन का परिवहन, हार्मोन को परिवहन करवाता है। अब ये परिवहन करने का मतलब क्या हो, मान लेते हैं सिंपल सी बात, हार्मोन क्या आप लोगों को पता भी नहीं है, आप लोग कभी जानना भी नहीं है, हम लोग इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब इतना जान लीजिए, हार्मोन जो होता है हम लोग के बॉडी के किसी पार्ट से निकलता है। अब सिंपल सी बात है, कहीं से निकला आपका, तो ये वाटर क्या किया, जहां से निकला उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन उठा, उसको ले क्यों जाना है। हम लोग के बॉडी में हार्मोन क्या करता है, किसी और पार्ट से निकलता है और निकल के किसी और पार्ट में जाकर फंक्शन करता है। तो सिंपल सी बात हुआ, जहां से निकल रहा है वहां से लेकर कहीं तक तो पहुंचना तो उसको होगा, जहां पहुंच को अपना काम करेगा। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन करने में हार्मोन को हेल्प कौन करता है, तो वाटर हेल्प करता है। चलते हैं 2 नंबर पॉइंट की तरफ इसका, कि वाटर का क्या काम है। तो वाटर का सेकंड काम क्या है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। समझिए क्या बोलने वाले हैं। उत्सर्जित पदार्थ का मतलब हुआ, जो भी कुछ हम लोग के बॉडी में बोलते ना, खाना खाने के बाद पच गया, पचने के बाद क्या होगा, हम लोग के बॉडी से बाहर निकलता है।
तो ये पूरा प्रोसेस में जो है खाना खाए, खाने से पचने में, पचने के बाद जो नहीं पचा, जो पचा वो बॉडी में एनर्जी के रूप में काम करेगा। तो ये सब काम करने में कहीं ना कहीं सभी जगह पे वाटर आपका हेल्प करता है। तो इस प्रकार से, और हम लोग डेली लाइफ में जानते हैं वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, बिना वाटर के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, सब हम जानते ही हैं आपका। तो मेन बात हम लोग समझ गए वाटर के बारे में। चलते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर सेकेंड टॉपिक क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब देखिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या पढ़ेंगे, देखिए कुछ नाम लिखे हैं CaPMgKNaFeIS। ये क्या होता है? Ca का मतलब कैल्शियम, P का मतलब हम बोल सकते हैं फास्फोरस बोल सकते हैं हम लोग इसको, Mg मतलब मैग्नीशियम, K मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Fe का मतलब हो गया आयरन जिसको बोलते हैं लोहा, और I का मतलब हो गया आयोडीन, और S का मतलब सल्फर। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके सॉल्ट है। ये क्या है आपके सारे? ये सारे के सारे सॉल्ट है जो कहीं ना कहीं हम लोग के बॉडी के अंदर अल्प मात्रा में, अल्प मतलब थोड़ी मात्रा में क्या होता है, हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है। बात को माइंड में सेट कीजिए, क्या बोल रहे हैं, ये जितने सारे नाम बोले आपको हम, ये सारे के सारे क्या है आपके सॉल्ट है, SALT क्या है, सॉल्ट है, लवण है आपका। और ये लवण जो होता है हम लोग के बॉडी के अंदर थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब आखिरकार इन सब का काम क्या है? तो ये सब जो होता है हम लोग के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हेल्प करता है। अब ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब देखिए हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेके बात करें अगर हम कुछ खाना खाएं तो खाना खाने के बाद क्या होगा, खाना जो क्या पच जाएगा, और पचने के बाद एनर्जी बनेगा आपका, एनर्जी के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होगा। तो ये भी तो केमिकल रिएक्शन है ना आपका। तो सिंपल सा फैक्ट हुआ, हम लोग के बॉडी के अंदर जितने सारे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी जो बोले हम कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन, सल्फर, ये जो अल्प मात्रा में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये करता क्या है, ये हमारे बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसको होने में हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब हुआ हमारे बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शंस होने वाले काम होते हैं ना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। चलते हैं आगे की ओर, हम लोग आते हैं सी नंबर क्या बोला, गैसेस। क्या बोला गया, गैसेस। अभी गैसेस के बारे में हम लोग तो क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई डिस्कस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपका O2 और CO2 की बात होगा। हम लोग जानते हैं इसे बोलने वाला बात नहीं है। O2 को हम लोग लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, और किस प्रकार से इन्वायरमेंट में आपका O2 और CO2 का बैलेंस बनाना भी जरूरी है, उस पर भी इसमें डिस्कस होगा आपका। O2 और CO2 हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इनऑर्गेनिक को पूरा खत्म कर ली, जो बड़ा ही आसान था आपका। अब हम लोग इसको आप लोग कॉपी में अच्छा से लिख कर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक को लेकर आपका। चलिए हम लोग अब ऑर्गेनिक को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑर्गेनिक का हम लोग फर्स्ट आज पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक का फर्स्ट A नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। जितने सारे टॉपिक के अंदर समझना है हम लोग को, पूरा को हम एक बार में समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ध्यान देना हम लोग को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बनता है। फर्स्ट बात क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रोजन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, आंसर क्या देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं आगे। जीव दर्द में 1% भाग होता है। ये जीव दर्द क्या होता है आपका, अब सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो शरीर जो होता है कोशिका से मिलकर बना है, तो कोशिका को ही क्या बोला गया, जीव दर्द यहां बोला गया आपका। तो हम लोग की कोशिका में एक पर लगभग क्या होगा, लगभग जो होगा 1% भाग क्या होगा हम लोग का, कार्बोहाइड्रेट होगा। यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर 1% क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है आपका, लगभग में बोला गया है। चलते हैं आगे। इसका सूत्र क्या होता है, CH2O आपका N, क्या होगा, CH2ON इसका सूत्र हो गया, यानी फॉर्मूला हो गया आपका। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहां पे करेंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में सिखा देंगे आपको। चलते हैं, अब देखिएगा हम लोग को ना डेली प्रतिदिन जो है, डेली जो है कम से कम 450 से लेकर 600 ग्राम, क्या बोले आपको, हम लोग को डेली जो है 450 से लेकर 600 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खाना ही पड़ेगा। नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारा शरीर को कम से कम डेली
450 से लेकर 600 ग्राम का हम लोग को कार्बोहाइड्रेट चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब देखिए कभी कभी हम लोग देखते हैं, अगर मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है कौन कौन सा खाना खाएंगे तो बेसी मिलेगा, हम लिख के रखे हैं आलू, चुकंदर, मकई, गुड़, बाजरा, शहद, ये चीज हम लोग खाएंगे ना तो हम लोग के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा हमको। और याद रखने की वाली बात क्या बोले थे अभी हम लोग को डेली जो है 450 से लेकर 600 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी को चाहिए, ठीक है, जो हम लोग को ये सब खाना खाने से हम लोग को बॉडी में मिल जाएगा, ठीक है। अब किसी किसी इंसान को देखे होंगे हम लोग कि वो जल्दी थक जाता है, मोटा इंसान को देखे हैं, काम कम के तो थक बेसी जाता है आपका, क्यों? इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंसान जल्दी थक जा रहा है इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गया है। अगर किसी के शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम जाए आपका तो उसका बॉडी जो होता है ना आपका फूलना बंद कर देता है, बेसी ग्रो नहीं करता है, मतलब फूलता नहीं है आपका। और खास करके हम बोल दे रहे हैं आपको वजन जो होता है हम लोग का बॉडी से हम लोग घट जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बात बोले आपको, कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो है आदमी थक जाता है जल्दी, पहला बात हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, वजन में आपका अगर बॉडी में कम जाए आपका तो वजन कम जाएगा आपका। किसी किसी इंसान को देखिए मोटा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, मोटा होने का कारण है कि उसका कार्बोहाइड्रेट क्या हो चुका है, बढ़ रहा है उसके अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट उसकी बॉडी में वृद्धि कर रहा है तो उसका वजन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। हम चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग समझते हैं ध्यान से। ये कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग। पहला क्या होता है, ध्यान देना, मोनोसैकेराइड्स, क्या बोलेंगे पहला, मोनोसैकेराइड्स, और सेकेंड क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को दो भाग में बांट सकते हैं, पहला क्या हो गया मोनोसैकेराइड्स और सेकेंड क्या हो गया पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या होगा, राइबोज और ग्लूकोज। राइबोज का फॉर्मूला क्या होगा, C5H12O5, C5H12O5, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कोई दिक्कत नहीं आपको, तो क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पहला पार्ट का नाम क्या हो गया, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का दो एग्जांपल क्या हो गया, राइबोज और ग्लूकोज, और राइबोज और ग्लूकोज का हम लोग सूत्र यानी फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। चलते हैं आगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड पार्ट का नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या होगा, स्टार्च और ग्लाइकोजेन। क्या बोलेंगे हम लोग, स्टार्च और ग्लाइकोजेन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर हम लोग आपका, मेनली दो ही होता है, कभी कभी हम लोग को इसको ही पढ़ना पड़ता है। नाम क्या है इसका, डाइसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे इसको, डाइसैकेराइड्स। ये क्या होता है पता है, दो ठो आपको बोलते हैं, मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब दो, और पॉली का मतलब बहुत सारा। आपका बात क्लियर, क्या बोले हैं, मोनो का मतलब वन यानी एक ठो सैकेराइड्स होगा इसके अंदर, पॉली मतलब क्या, पॉली मतलब बहुत, इसमें बहुत सारे सैकेराइड्स होंगे, डाई का मतलब दो, यानी जब दो ठो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल जाएगा ना आपका तो क्या किसका निर्माण करेगा, डाइसैकेराइड्स का निर्माण करेगा। क्या बोले आपका, जब दो ठो, क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन, जब दो ठो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा, डाइसैकेराइड्स का निर्माण कर देगा आपका, ठीक है। और डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या होता है, सुक्रोज और मेल्टोज। क्या होगा, सुक्रोज और मेल्टोज। तो ये भी हम लोग क्लियर कर लिए कि आपका कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में बांटा गया, तीन भाग में, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, और तीनों का एग्जांपल आपका परीक्षा में आपका आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि आखिरकार कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है हम लोग के बॉडी के अंदर। सबसे पहला बात क्या होता है, जितना कार्बोहाइड्रेट बेसी खाएंगे हम लोग के बॉडी में ऊर्जा उतना बेसी बनेगा। हम थोड़ा देर पहले आपको बोले कोई इंसान थक गया है, इसका मतलब क्या है कि उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गया आपका जनरली, ठीक है। तो मेनली हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट फंक्शन क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखो लिख दिए हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लिए हम लोग तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोग के बॉडी के अंदर उत्पन्न कर देगा। तो ये इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हम लोग के बॉडी के अंदर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगा, आपका उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फंक्शन में आपका ब्लड में। अब देखिए हम लोग जानते हैं किसी इंसान डायबिटीज पेशेंट होता है, आप लोग का होता है ना आपका, तो डायबिटीज होने का मतलब क्या पता है, डायबिटीज जो होता है ब्लड से आपका रिलेटेड बीमारी है आपका, कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, कम जाता है आपका, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये आपका कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ब्लड में शुगर को बैलेंस करने का काम करता है। जो हम लोग का ब्लड के अंदर जो शुगर मतलब क्या हुआ, चीनी आपका,
ठीक है, ग्लूकोज जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बैलेंस करने का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थर्ड नंबर, अधिक होने से, देखो अब मान लेते हैं किसी किसी के बॉडी हम देखें ना फूल जाता है आपका, वजन बढ़ गया आपका। पता है क्यों वजन बढ़ता है आपका? इसका मतलब है उसके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बेसी हो चुका है। अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट पता क्या होता है? स्टार्च और ग्लाइकोजेन में चेंज कर जाएगा आपका। सिंपल सी बात क्या बोले, अगर किसी के बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया है, इसका मतलब होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो होगा ना स्टार्च और ग्लाइकोजेन में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण से उसका वजन बढ़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा आपका। चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्या बोले हैं? अमीनो एसिड को पहचान। मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में अमीनो एसिड बनता रहता है आपका, जो अमीनो एसिड क्या किडनी से होकर आपका बॉडी से बाहर भी निकलता रहता है आपका मलमूत्र के द्वारा आपका। तो ये जो हम लोग के बॉडी में जो अमीनो एसिड जो बनता है, इस अमीनो एसिड को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है आपका। बात क्लियर है? आज के वीडियो में हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट प्रोटीन फैट्स जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग सारे का नोट्स रेडी कर लीजिएगा और करके आपको अच्छी तरह से कॉपी में इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा आपसे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।